हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से हम क्या समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ डिस्टेंस की बात करी, डिस्प्लेसमेंट की बात करी। तो इसमें हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ और वो हमने कैलकुलेट कर लिया, मेजर करके हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। ना अब स्पीड की बात कहां से आई? तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम से कहते हैं आगे बढ़े, तो हमने देखा कि कुछ चीजें होती हैं जो जल्दी कहीं पे पहुंच जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो देर में पहुंचती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम से रिलेटेड होता है कि मैंने देखा कि से अगर अमन दौड़ रहा है तो वो बहुत देर में एक जगह पे पहुंच रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं कि विजेंद्र अगर दौड़ रहा है तो वो बहुत जल्दी पहुंच रहा है उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्सन जो है वो जल्दी पहुंच रहा है और दूसरा पर्सन लेट में पहुंच रहा है, राइट। अब इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या किया, एक नई टर्म को बनाया जिसे हमने कहा स्पीड। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड जो होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। या अभी अगर बिल्कुल बेसिक सी चीज में आप लोग समझें तो स्पीड आप लोगों ने पढ़ी होगी या डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड अपॉन टाइम, जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था। ये कुछ वैसा ही है। तो स्पीड जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। एवरेज स्पीड क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज स्पीड से पहले आप समझ गए स्पीड क्या होगी कि एक पर्टिकुलर जो दूरी है वो मैंने कितने टाइम में कवर करी, अगर मैं उसका रेशियो निकाल लेता हूं तो उसे मैं स्पीड कहता हूं। आपकी जो गाड़ी होती है उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, वो स्पीड देता है, इट गिव्स अ स्पीड, राइट। तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड मेजर करके बताता है एक ऑब्जेक्ट का। नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक कि एवरेज स्पीड क्या होगी। लेट्स सी, मान लीजिए आप लोग आज आप फरीदाबाद में हैं और आप लोग दिल्ली गए। तो दिल्ली हमारा अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर से फरीदाबाद से। तो ए इज फरीदाबाद and B is Delhi, right? And the difference is 20 kilometer between them. Now अब जब आप A से B पॉइंट पे पहुंचे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि भाई आप डायरेक्टली A से B पहुंच गए, एक ही कांस्टेंट स्पीड से। बीच में ब्रेकर्स आए होंगे, कुछ गाड़ियां आई होंगी जिसकी वजह से आपने ब्रेक मारे होंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर्स आए होंगे, फ्लाईओवर्स पे आपने बहुत तेज भी चलाई होगी। तो आपकी जो वेलोसिटी, जो स्पीड है वो वेरी करी गई होगी आपके अलग अलग टाइम के अंदर। तो एवरेज स्पीड क्या बताएगा? अगर आपने मान लीजिए ये 20 किलोमीटर से आपने ट्रेवल कर लिया से 20 मिनट्स के अंदर, तो अपने टाइम जो लगा वो 20 मिनट्स लग गया। तो आपने जो टाइम लगाया वो 20 मिनट्स लगाया और आप ए से बी, फरीदाबाद से दिल्ली पहुंच गए 20 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो जो स्पीड आएगी या जो आपकी एवरेज स्पीड जिसे हम कहेंगे, एवरेज स्पीड आएगी। तो मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो हमने 20 किलोमीटर किया, क्योंकि अभी मैं प्रॉपरली इजी तरीके से मान रहा हूं कि 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर हमेशा आपने देखा होगा कि आवर के साथ आता है। जब भी आपकी स्पीडोमीटर के अंदर स्पीड आती है तो 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से आती है। तो टाइम को ही मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 60 से डिवाइड कर देंगे टाइम को, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1/3 आ जाएगा, 1/3 आवर। तो हेंस यहां पे हम 1/3 कर देंगे। तो यहां पे हम 1/3 कर देंगे, तो हेंस इट विल कम्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या सच में 60 किलोमीटर पर आवर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे भाई स्पीड कम हुई थी, कहीं पे ज्यादा हुई थी, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब फिर क्या है?
तो हमने एक अप्रोक्सीमेटली निकाल ली कि अगर हम घर से जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी होती और 60 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचते, तो बगैर कोई स्पीड ब्रेकर, बगैर किसी आदमी वगैरह और जो भी बीच में आता, हम सबको उड़ाते चले जाते और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर से सीधे चले जाते, तो हम आराम से बी पे पहुंच जाते 20 मिनट के अंदर। मतलब फरीदाबाद से हम दिल्ली पहुंच जाते विद 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो एक आर्बिट्ररी चीज है कि जस्ट एक बताने के लिए कि अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता तो मैं ए से बी कितने टाइम में पहुंच जाता। दैट इज व्हाट इज नोन एज एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड का अगेन आई टोल्ड कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जितनी चीजें टोटल डिस्टेंस के लिए ट्रू थी, क्या वही सारी चीजें एवरेज स्पीड के लिए भी ट्रू रहेंगी? क्यों? क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, वही टाइम तो ए से बी के बीच में चेंज नहीं कर रहा, वो सेम रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है क्या वो स्केलर होता है, तो एवरेज स्पीड जो होगी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब जो इसकी एसआई यूनिट होगी, तो एसआई यूनिट जो है एवरेज स्पीड की, तो कैसे निकालें? तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मीटर में होता है और टोटल टाइम सेकंड में जनरली मेजर होता है। तो हेंस मीटर पर सेकंड आएगा, तो मीटर पर सेकंड या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से। तो बोथ आर करेक्ट, राइट। सिमिलरली अभी हमने एक चीज और देखी थी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस के लिए अभी हमने जब हम डिफरेंस ही पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके विजिट करें। पहले टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखें कि वो क्या होते हैं। मैंने सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो एक एक करके आप सारी वीडियोस देख लें और तो आपको शायद और अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप लोगों ने देख रखा है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लें नोट्स को। तो हमने क्या बोला था कि जो एवरेज जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा फॉर अ मूविंग बॉडी। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस रिलेट हो रहा है, तो जितना भी डिस्टेंस से रिलेट होगा वो सब इसके लिए वैलिड होगा, राइट। तो होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आई हो, राइट। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एवरेज वेलोसिटी को लेके, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।